ओम नमः शिवाय सावन का व्रत करते हैं तो इस कथा के बिना कभी भी व्रत पूर्ण नहीं होता। इस कथा को सुनने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। हर हर महादेव। सोमवार का व्रत तब तक पूर्ण नहीं माना जाता या पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता जब तक कि शिव जी की कथाएं ना सुनी जाएं। कथाएं सुनने से पहले ध्यान रखें कि कथा पूर्ण होने के बाद ही उठे, वरना कथा का फल प्राप्त नहीं होगा। 16 सोमवार के व्रत को भी इसी कथा को सुनना चाहिए। कथा को सुनने से ही व्रत पूर्ण होते हैं। कथा प्रारंभ करते हैं। इससे पहले कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, मनोकामना पूर्ण होगी। शिव विवाह कथा। देवी पार्वती भगवान शिव को अपने वर के रूप में चुनना चाहती है और यही इच्छा शक्ति रखती है। सभी देवगण भी चाहते हैं कि मां पार्वती का विवाह भगवान शिव से हो और देवताओं ने कंदर्प को माता पार्वती की मदद करने के लिए भेजा, लेकिन भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख से उसे भस्म कर दिया। अब पार्वती जी ने तो ठान लिया कि अगर वो विवाह करेंगी तो सिर्फ भोलेनाथ से। शिव को ही अपना वर बनाने के लिए मां पार्वती जी को नारद मुनि ने सुझाया कि शिव जी को प्रसन्न करना बहुत आसान है। उन्हें प्रसन्न कर आप अपनी कोई भी इच्छा पूर्ण करवा सकती हैं। आपको उन्हें प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। ये सुन मां पार्वती कठोर तपस्या में लीन हो गई। उनकी तपस्या में लीन होने के कारण संपूर्ण जगत में हाहाकार मच गया। बड़े बड़े पर्वत डगमगाने लगे। ये सब देख भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली और देवी पार्वती का आह्वान किया। उन्हें समझाया कि किसी समृद्ध राजकुमार से शादी करे। उनका किसी तपस्वी के साथ रहना आसान ना होगा। वो कैसे कैलाश पर्वत पर रहेंगी। परंतु मां पार्वती अपने फैसले पर अटल थी। उन्होंने कहा कि वो विवाह करेंगी तो भगवान शिव से ही करेंगी। अब पार्वती जी की जिद देख भोलेनाथ उनसे विवाह करने के लिए तैयार हो गए। पार्वती जी के तप पूर्ण होते ही वो घर लौट आई और उन्होंने माता पिता से अपना सारा वृतांत कह सुनाया। राजा हिमालय अपनी पुत्री की कठोर तपस्या को जान अत्यंत खुश हुए और उनके आनंद का कोई ठिकाना ही ना रहा। उधर शंकर जी सप्त ऋषियों को विवाह प्रस्ताव लेकर हिमालय के पास भेजे। इस प्रकार विवाह की शुभ तिथि निश्चित हुई। सप्त ऋषियों द्वारा विवाह का दिन निश्चित करवाने के बाद भगवान शंकर जी ने नारद जी द्वारा सभी देवी देवताओं को आमंत्रित करने के लिए नारद जी को उनके घर भेजा। सभी को विवाह में सम्मिलित होने के लिए आदर पूर्वक नारद मुनि ने उन्हें निमंत्रण दिया और अपने गणों को बारात की तैयारी करने का आदेश दिया। उनके इस आदेश से अत्यंत प्रसन्न होकर गण गणेश्वर, शंखकरण के राक्षस विकृत, विशाखा और विकृतानंद आदि सभी गण अपने अपने अध्यक्षों के साथ विवाह की तैयारी में लग गए। नंदी, क्षेत्रपाल, भैरव आदि गणराज्य की कोटि कोटि गणों के साथ निकल पड़े। ये सभी 3 नेत्रों वाले थे। सबके मस्तक पर चंद्रमा और नीले चिन्ह थे। सभी ने रुद्राक्ष आभूषण की तरह पहन रखे थे। शरीर पर भस्म लगा रखी थी। इन गणों के साथ शंकर जी ने भूत प्रेत पिशाचों को भी अपने विवाह में आने का निमंत्रण दिया। इसमें सभी राक्षस, डाकिनी सभी सम्मिलित हुए। आदि को शामिल कर भगवान शिव ने अपनी बारात को पूर्ण किया। इनकी वेशभूषा और आकार कुछ अत्यंत विचित्र से लग रहे थे। कई राक्षसों के ना तो मुख थे और ना ही कई राक्षसों के हाथ पैर थी। या बड़ी बड़ी आंखों वाले राक्षस या बड़े मुंह वाले राक्षस सभी शामिल होकर भगवान शिव की बारात की तैयारी करने लगे। भगवान शिव की बारात में सभी अनेक प्रकार के राक्षस
देवतागण सभी शामिल हुए। किसी के हाथ में नर कपाल ले रखा था तो किसी ने अपने हाथों में नर कपाल ले रखा था। वे सब के सब तरंग मस्त होकर नाचते गाते महादेव शंकर जी के चारों तरफ एकत्रित हो गए। चंडी देवी बड़ी प्रसन्नता के साथ उत्सव मनाते हुए भगवान रुद्रदेव की बहन बनकर देवी चंडी का विशाल श्रृंगार, सांपों की माला के आभूषण धारण किए हुए वह प्रेत पर बैठकर अपने मस्तक पर सोने का कलश धारण किए भगवान शिव की बारात में शामिल हुई। इस प्रकार भगवान शिव की बारात पूर्ण हुई। सभी देवता सज धज कर भगवान शिव की बारात में पहुंचे। भगवान शिव ने संपूर्ण शरीर पर भस्म लगाकर अपना श्रृंगार करे और पर्वतराज हिमालय के घर बारात लेकर गए। पार्वती की माता मैनावती जब भगवान शिव और उनकी बारात को देखी तो अचंभित रह गई। इसी वक्त उन्हें मूर्छा अवस्था में चली गई। ये देख मैनावती की माता कहने लगी, किस प्रकार का वर ढूंढा है अपनी पुत्री के लिए हिमालय राज ने, जिसकी संपूर्ण बारात में राक्षस भूत प्रेत ही हैं। कैसे विवाह होगा पार्वती का। ये देख भगवान विष्णु चिंतित होने लगे और कुबेर जी से रत्न जड़ित हार और भगवान शिव के कपड़े ले शिव जी को तैयार किया। सभी देवी देवताओं की तरह सजकर भगवान शिव ने वर बनकर बारात में लेकर आए भगवान विष्णु। भगवान शिव का ऐसा दूसरा रूप देख देवी मैनावती दंग रह गई। भगवान शिव का ऐसा श्रृंगार, करोड़ों कामदेवों को लजाने वाला 16 वर्ष की अवस्था का परम लावण्यमय रूप देखा तो शुद्ध बुद्ध ही भूल गई और शंकर जी पर अपनी कन्या के साथ अपनी आत्मा को भी न्योछावर कर दिया और खुशी खुशी उन्होंने अपनी पुत्री देवी पार्वती का विवाह भगवान शिव से संपन्न करवाया। हिमालय राज ने अपनी पुत्री का कन्यादान किया। भगवान विष्णु तथा अन्य देवी देवताओं ने भगवान शिव और मां पार्वती को अनेकों उपहार भेंट किए। ब्रह्मा जी ने संपूर्ण वेदों युक्ति से विवाह करवाया। इसी प्रकार देवी पार्वती और शिव का विवाह संपन्न हुआ। श्रावण मास में इस कथा को सुनने से सुख समृद्धि आती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की इस कथा को श्रावण मास में सुनने और 16 सोमवार के व्रत को सुनने से शिव के समान ही वर मिलता है और जल्द ही विवाह होता है। अगर आपको कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में हर हर महादेव लिख